कि काम बुरा है पर काम अच्छा भी है। यदि अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ रहा जाए और संतान उत्पत्ति की जाए, क्योंकि संतान की उत्पत्ति में तो कामदेव की जरूरत पड़ेगी ही, तो पति पत्नी के बीच में काम है तो वह खराब नहीं है, वह बुरा। पर जब आप अपनी पत्नी के सिवा, पति के सिवा पर स्त्री, पर पुरुष को काम की दृष्टि से देखते हैं, वासना की दृष्टि से, तो वह काम बुरा है। इसलिए मैंने लगाया है कि क्रोध भी बुरा है, पर कौन सा? जहां क्रोध सही काम के लिए किया जाए। जैसे द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, बचाने के लिए यदि पितामह क्रोध करते तो उनका क्रोध सही था, पर नहीं किया। तो क्रोध बुरा तब है जब बेवजह क्रोध किया जाए। अहंकार भी सही है, पर कौन सा? इस बात का घमंड करो कि हम प्रभु के दास हैं। इस बात का घमंड करो कि हम प्रभु के, ये घमंड सही है। और लोभ, लोभ अच्छा है कि बुरा है? क्या लोभ अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा भी है, और कैसा अच्छा और कैसा बुरा? यदि माला जपने का लोभ है कि कल 11 माला जपा, आज जरा 21 माला का जप कर लूं, यदि ये लोभ है, कल 1 घंटे कथा सुनी, आज 2 घंटे कथा सुन लो, कल मैंने 1 भूखे को रोटी खिलाई, आज 2 लोगों को भोजन कराऊं, यदि अच्छा लोभ है तो वह लोभ सही है। और लोभ बुरा है कि भाई का खेत भी मेरा हो जाए, पड़ोसी का घर भी मेरे नाम हो जाए, दूसरे का धन हड़पने का लोभ, तो वह लोभ गलत है। इसलिए मैंने चारों को संभाल कर बोला कि काम बुरा है, पर कैसा बताया? क्रोध, लोभ, अहंकार। तो अच्छा एक बात और बता दो, आप बताओ, पाप का बाप कौन है? पाप के फादर कौन है? पिता। आप बताओ, सब चुप रहेंगे। पाप के पिता कौन है? बताओ, हैं? पाप के पिता कौन? हम जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। पाप के पिता कौन है? आप सब ना बोलो, ये हैं? नाम बताओ, पाप के पिताजी का नाम है? क्रोध। भैया बोल रहे हैं क्रोध। पाप के बाप का नाम क्या है भैया, बताएंगे? नहीं, गुस्सा है? भैया बताओ चश्मा वाले, पाप के बाप का नाम क्या है? हैं? स्वयं, मतलब आप ही पाप के बाप हैं। ये भैया मिल गए अपने को। अपन चले थे पाप के बाप को ढूंढने, भैया बोले मैं ही हूं स्वयं। अच्छे मिले हैं। देख लो पाप के बाप, ये काहे पाप पैदा कर रहे हो तुम? हाँ, ये तो पाप ही पाप पैदा कर दी आपने। मैया, पाप के बाप कौन? हाँ, पाप के बाप का नाम है लोभ। क्या नाम है? संसार का हर पाप लोभ के कारण होता है। लोभ ही ना हो तो कोई व्यक्ति पाप ही ना करे, क्योंकि पाप के पीछे की वजह क्या है? यदि आपके अंदर कोई लोभ ना हो तो आप पाप क्यों करोगे? सही है? चोर चोरी क्यों करता है? लोभ है। कोई भी पाप देखिए, आप झूठ भी बोलेंगे ना तो लोभ होगा तो बोलेंगे। यदि आपके अंदर कोई लोभ नहीं होगा तो आप सच ही बोलेंगे। जैसे ही लोभ आता है व्यक्ति झूठा हो जाता है। इसलिए अपने अंदर के लोभ को जिसने मार दिया वो पाप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए संत क्या करते हैं?
सबसे पहले अपने लोभ को समाप्त करते हैं और जंगल में जाकर, एकांत में जाकर, पेड़ की छांव में रहना शुरू कर देते हैं। हमें लोभ किसी का नहीं, कपड़े तक का लोभ नहीं। ऐसे ही बिना कपड़ों के भी हमारे नागा साधु घूमते हैं, कपड़े का भी लोभ नहीं। बोलो हाँ, क्योंकि पाप होगा लोभ से, और हमने लोभ का ही मुंह कुचल दिया तो पाप नहीं होगा। सही है? इसलिए लोभ नरक का द्वार है और लोभ ही हर पाप का बाप है। यही है पाप का। कौन है? एक व्यक्ति काशी, एक लड़का काशी से पढ़कर गया अपने घर, पंडित जी का बेटा। तो पंडित जी का बेटा गया तो पढ़ के बड़ा ज्ञानी होकर गया। तो बाप ने बोल दिया, बेटा ये बता, तू काशी से पढ़कर आया है, बता पाप का बाप कौन है? उसने सारी पुस्तक वेद पुराण उलट पलट के देख लिए, पर कहीं उसे पाप के बाप का नाम नहीं मिला। तब बाप ने कहा, तेरी पढ़ाई अभी अधूरी है, जा काशी फिर से। फिर भेज दिया। अब जब भेजा तो उसने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि भाई पाप के बाप का नाम क्या है? कोई ना बताया। चलता फिरता एक गांव में पहुंचा। शाम हो गई तो एक घर के पास पेड़ था, वहीं रुक गया। संयोग से वो घर वैश्या का था। तो वैश्या ने देखा मेरे घर के बाहर कोई ब्राह्मण रुका हुआ है। तो वैश्या ने पानी दिया, महाराज पानी तो पियो, हमारे द्वार पर बैठे हो, ये लो। पानी दिया और पानी पिया पंडित जी ने। वैश्या बोली, कहां जा रहे हो? अरे बोले, हम एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। बोले क्या? बोले पाप का बाप कौन है, ये ढूंढने निकले हैं। वैश्या बोली, मैं बताऊंगी, मेरे पास इसका उत्तर है, चलो आज रात मेरे पास रुको। पंडित जी ने कहा, आप कौन है? बोले मैं वैश्या हूं। अब पंडित जी बोले, पानी पी लिया तेरा, उल्टी करने लग गए, निकल पानी बाहर। वैश्या का पानी पी लिया। पंडित जी, वैश्या बोली ये पानी ना निकलेगा, अब देखो रात तो रुकना ही है। अरे पंडित जी बोले, तेरा पानी पिया है तो हमें गायत्री जपना पड़ेगा, तब इस पाप से मुक्ति मिलेगी। अच्छा महाराज जप लेना, पर रात तो रुक जाओ। सुनो, ठीक है, तेरे यहां रुके हैं पेड़ की छांव में, बस अब कुछ नहीं, पानी पी ली, अब कुछ नहीं। वैश्या बोली, महाराज ऐसा है, आप आज्ञा करो तो मैं आपको कच्चा राशन दे देती हूँ, आटा दाल चावल, आप अपना बना के मेरे द्वार पे भूखे क्यों बैठो, खा लो। अरे तू वैश्या है, तेरे घर का अन्न अपवित्र है, नहीं खाया जाएगा, नहीं। वैश्या बोली, महाराज ऐसी कोई बात नहीं, आपने पानी तो पी ही लिया, पाप तो हो ही गया, तो ऐसा करो कि अब एक माला और जप लेना, तो भोजन वाले पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है, ला। उसने राशन पानी दिया। अब राशन पानी वैश्या ने दिया। वैश्या बोली, आप इतने कोमल हैं, क्यों बनाएंगे, मैं ही बना देती हूं। अरे बोले, तेरे हाथ का थोड़ी खाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप एक माला और जप लेना। अच्छा मैं आपको एक असरफी भी दूंगी, मतलब सोने का सिक्का दक्षिणा में। आप तो माला जप के पाप से मुक्त हो ही जाओगे, 4-6 माला और जप लेना। अच्छा ठीक है, चल तू ही बना। अच्छा जब बना दिया, भोजन लाई, अच्छा महाराज कर लो। पंडित जी बोले, लाओ, अच्छा करते हैं। बोली, आप क्यों अपने हाथों को कष्ट दोगे, ऐसा है मैं आपको भोजन करा देती हूं, अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। पंडित जी बोले, नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं आपको 11 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। कितनी मुद्राएं? 11 सोने के सिक्के दूंगी, आपके खर्चे के काम आएगा, किराया भाड़ा लगेगा, और आप माला जप लेना, अपना पाप मुक्त हो जाओगे। अच्छा ठीक, आप खिलाओ। और जैसी रोटी तोड़कर वैश्या खिलाने लग गई, तो उस वैश्या ने पंडित जी के गाल में एक चटाक तमाचा मारा, चटाक। अरे क्या किया तुमने, मार काहे दिया? महाराज आप जिस प्रश्न की खोज में निकले थे, इसका उत्तर यही है। पाप का बाप कौन? लोभ।
मैं आपको सिक्कों का लोभ देती गई और आप पाप करते गए। जिसके लिए आप मना कर रहे थे वो सारा पाप आपने किससे कर लिया? लोभ से। तो हर व्यक्ति लोभ के कारण पाप कर लेता। तो पाप का बाप कौन हुआ? इसलिए कहता हूं अपने भीतर के अहंकार को, लोभ को समाप्त कर दीजिए। ज्यादा हाय हाय नहीं। भगवान क्या खा रहे हैं? दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची। भगवान प्रेम के भूख से, प्रेम के भाव में, प्रेम में डूबकर छिलकों का भोग लगाए। तो भगवान ये नहीं कहते कि मुझे ये खाना है, वो भक्त भाव से जो खिला दे भगवान। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव से हर वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान क्या खाते हैं? भाव से जो भक्त दे दे, नमक रोटी दे, हलवा पूड़ी दे, 56 भोग दे, या बासी नमक रोटी खिलाए, छिलका खिलाए, जूठे बेर खिलाए। क्या खिलाया? हाँ, जूठे फल शबरी के खाए, जूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि बात बताई हो, बहुविधि बात बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के भूखे हैं भगवान। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान हाँ भाव के भूखे हैं भगवान। किसके भूखे हैं? अच्छा, एक बार क्या हुआ, भगवान ने शबरी विदुरानी पर कृपा की। इसके बाद क्या हुआ? भगवान बड़ी कृपा करते हैं। भगवान लीला पूरी करके गए। विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं भगवान सृष्टि किस तरह करते हैं। कहा भगवान नारायण के नाभि से कमल ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हुआ। करदम जी के छोटे पुत्र हुए, आखिरी में भगवान नारायण कपिल बनकर आए। बोलिए कपिल देव भगवान की। अच्छा, कपिल देव जी ने अपनी माता को ज्ञान दिया। इसी ज्ञान का नाम है सांख्य का उपदेश। हमारे सनातन में ज्ञान की बड़ी महत्ता है। अच्छा, एक बात बताओ, कपिल भगवान अपनी माँ से जो बात कहते हैं वो बात क्या थी, सुनना चाहोगे? कपिल भगवान, करदम जी की 9 बेटियों का विवाह हुआ और पुत्र हुए, तो करदम जी बोले मेरी गृहस्थी का कर्तव्य पूरा हुआ। हमारे सनातन में 4 आश्रम बनाए गए हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कितने आश्रम हैं? पत्नी के साथ कितने दिन रहें? गृहस्थ आश्रम में कितने टाइम रहें बताओ? जब आप 50 साल के हो जाओ, जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए, तो गृहस्थ से मन हटा करके भगवान में मन लगा लीजिएगा। बेटी का विवाह बेटे का हो गया, आपके काम पूरे हो गए। हो गए कि नहीं? कर्तव्य क्या हो गया? पूरा। अब घर के मोह से जरा बाहर निकलो।
किससे बाहर निकलेंगे? दलदल से बाहर निकलो। किससे बाहर निकलेंगे भैया? बेटी, मैया आपकी बेटी का ब्याह हो गया और बेटे का, अब आप फुर्सत हो गई, इसलिए अब पूरी सांसें भगवान के नाम करो। अब ना कहो बहू बहू, बेटा बेटा, मेरा पोता पोता ना जपो। अब ज्यादा ध्यान किसका रहे? हाँ, मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जय हो। पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा क्या करता है? बेटा 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 क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी। हे भैया, ज्यादा बेटा बेटा ना करो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जय हो। बेटी बेटी क्या करता है? बेटी बेटी क्या करता है? बेटी 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 क्या करता है? बेटी 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 क्या करता है? ए मैया, बेटी 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 क्या करता है? बेटी बेटी क्या करता है? बेटी तेरी एक दिन जमा
जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जय हो। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। हाँ सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हमारा मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में। मिल जाएगा। और बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। अच्छा ये बताओ सही है कि गलत है ये बात। बच्चे पड़ोसी बन जाते हैं कि नहीं। कहाँ रहती है तुम्हारी माँ। पड़ोस में रहती है। कहाँ रहता है तुम्हारा पिता। पड़ोस में। तुम कहाँ रहते हो। पड़ोस में अलग। माँ के साथ क्यों नहीं रहते। माँ के साथ रहो। जहां रहो अपनी माँ को रखो। माँ का ख्याल बुढ़ापे में आजकल ना लड़के क्या है। माँ का ख्याल कौन रख रहा है। बोले नौकर। नौकर चाकर लगे हैं। माँ का ख्याल आप ही रखा करो। नौकरों के भरोसे नहीं। पूछते रहा करो समय समय पर माँ क्या चाहिए। पिताजी क्या मेरे लायक क्या है। ठीक है मेरी माँ तो बेटी बेटी नहीं। मैया क्या जपोगी आप। बेटा बेटा बेटी बेटी पोता पोता पोती पोती। हाँ क्या जपना है। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण सीताराम राधे कृष्ण राधे बोलो राधे कृष्ण। कपिल भगवान ने मां को ज्ञान दिया
माँ सिद्धा ना कपिल भगवान से माँ ने कहा कि मेरा मन बड़ा अशांत है। तम तो आगता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे प्रभु मेरा मन कैसे वश में हो आप बताओ। कपिल भगवान ने कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। सहनशील बनो, सहनशील संतों की संगति करो। आप अच्छे संगति में रहोगे। अच्छा कथा रोज सुनना चाहिए कि कभी कभी? देखो ना, ध्रुव जी को उनके अपनी सौतेली माता ने, पिता की गोद में बैठना चाहता है बालक ध्रुव, पर माता ने क्या किया? हाथ पकड़कर तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जा तपस्या कर। जब ध्रुव जी का हाथ पकड़कर उनकी सौतेली माँ ने निकाला, तब ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए। कहा माँ मैं क्या करूं? तब माँ ने कहा कि बेटा तू भगवान की शरण में जा। अच्छा तो भगवान की शरण में कौन ले जाएगा? बोले कोई गुरु ले जाएंगे। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले तुझे मिलेंगे। और ध्रुव जी जब चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने मंत्र दिया। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी जैसे गुरु मिले तो ध्रुव जी को भगवान मिले कि नहीं? हाँ, इसलिए आप यदि अच्छे संतों की संगति करेंगे तो आप भगवान के एक कदम करीब पहुंच जाएंगे। आप मेरी संगति करोगे तो मैं आपकी कथा सुना सुना के आपके हृदय में भगवान का प्रेम भर दूंगा कि नहीं? लेकिन आप मेरी संगति ना करके गलत संगति में पड़ जाओ तो आपको कोई शराब की संगति मिल जाए शराबी की, तो वो आपको शराब पिलाना सिखा देगा, जुआ सिखा देगा। हाँ या ना? लड़कियों को भी गलत लड़कियों की संगति मिल जाए। एक लड़की मेरे से बोली गुरुजी मेरी सहेली 2 बॉयफ्रेंड रखी है और मेरे को कहती है तू भी रख। तो लड़कियां भी आजकल कुछ लड़कियां गलत संगत में है, फ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए घूम रही हैं, है ना, उसके साथ।